नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। घंटा बजाने वाला यूपी का सीएम बन गया योगी। एआईएमआईएम नेता का विवादित बयान। राहुल गांधी को हीरो बना रही भाजपा, ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले साथ आएंगे बीजेपी टीडीपी, चर्चा तेज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। घंटा बजाने वाला यूपी का सीएम बन गया। योगी आदित्यनाथ पर एआईएमआई नेता का विवादित बयान। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जी हाँ, उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है। कोर्ट से आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ कि उसके पहले उसका घर गिरा दिया जा रहा है। जी हाँ, एक जनसभा में लोगों को भड़काते हुए अली ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि योगी का राज चलता है। कभी भी मुसलमानों के घर गिरा दिए जाते हैं। अली पर दर्ज हो चुका है केस। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं। जी हाँ, पत्थरबाजी एवं हिंसा के मामले में होने वाली प्रदेश सरकार की कार्रवाई उनके निशाने पर रही है। वो प्रदेश सरकार पर एक समुदाय के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा चुके हैं। जी हाँ, शौकत अली का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री ही सब फैसले करेंगे तो अदालत का क्या काम। जी हाँ, बता दें कि विवादित बयानों के लिए अली के खिलाफ पहले केस दर्ज हो चुका है। गत अक्टूबर में विवादित बयान को लेकर अली के खिलाफ संभल में केस दर्ज हुआ। जी हाँ, आरोप लगा कि एक कार्यक्रम के दौरान एआईएमआईएम नेता ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली बात कही। राहुल गांधी को हीरो बना रही भाजपा, ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा पीएम के इशारे पर बोल रही है दीदी। जी हाँ, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर बोल रही है, पीएम खुश हो गए। जी हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी पीएम मोदी के इशारे पर बोल रही है। प्रधानमंत्री और दीदी में राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि खराब करने का सौदा है। जी हाँ, वो ईडी सीबीआई के छापे से खुद को बचाना चाहती है, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ है क्योंकि पीएम इससे खुश हो गए। जी हाँ, ममता बनर्जी का नारा बदल चुका है। जी हाँ, कांग्रेस सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी का मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करने और उनकी छवि धूमिल करना है। जी हाँ, ममता बनर्जी का नारा बदल चुका है। वे ईडी सीबीआई से बचने चाहती है। जो भी कांग्रेस का निरोध करेगा उससे मोदी खुश होंगे। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्रयास पीएम मोदी को खुश करना है। ममता बनर्जी ने क्या कहा। जी हाँ, बता दें रविवार को ममता बनर्जी ने भाजपा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हीरो बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संसद की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। जी हाँ, भाजपा से लड़ने में विफल रही कांग्रेस। मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस की बैठक के दौरान फोन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा से लड़ने में कांग्रेस विफल रही। जी हाँ, बंगाल में उनकी भाजपा के साथ गठ है। जी हाँ, भाजपा जानबूझकर राहुल गांधी के ब्रिटेन में की गई उनकी टिप्पणियों पर संसद की कार्रवाई को बाधित कर उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से साठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चौधरी अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले साथ आएंगे बीजेपी टीडीपी, चर्चा तेज। जी हाँ, देश में अगले साल आम चुनाव होने हैं और इसे लेकर अभी से ही सियासी बिसात बिछने लगे हैं। जी हाँ, एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, तृणमूल कांग्रेस को नसीहत दे रही है। जी हाँ, तो वही तेलंगाना की सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर
राव अलग ही ताल ठोक रहे हैं। जी हाँ, इन सब के बीच सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की अगुवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कुनबा बढ़ाने की कोशिश में भी जुट गई है। जी हाँ, सियासी गलियारों में 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के फिर साथ आने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हाँ, साल 2024 में लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी के फिर से साथ आने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। जी हाँ, ऐसा अनायास भी नहीं है। जी हाँ, अभी पिछले सप्ताह ही पोर्ट ब्लेयर के नगर परिषद चुनाव में बीजेपी टीडीपी गठबंधन ने एस सेल्वी को चेयरमैन पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाया था। एम सेल्वी ने इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद चुनाव में बीजेपी टीडीपी गठबंधन की जीत के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अब दोनों ही दल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी साथ आ सकते हैं। जी हाँ, गठबंधन की चर्चा से नाखुश जनसेना पार्टी। जी हाँ, बीजेपी का आंध्र प्रदेश में अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से गठबंधन है। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में 5.53% वोट शेयर के साथ केवल एक सीट पर जीत मिली थी। जी हाँ, सूत्रों की माने तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी जनसेना पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन की चर्चा से खुश नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि टीडीपी से गठबंधन से तेलंगाना के चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। जी हाँ, 2018 में 2 सीटों पर सिमट गई थी टीडीपी का अविभाजित आंध्र प्रदेश में टीडीपी का उन हिस्सों में भी अच्छा जनाधार था जो अब तेलंगाना में है। हालांकि टीडीपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। जी हाँ, टीडीपी और को तेलंगाना राज्य गठन का विरोध करना भारी पड़ गया था और पार्टी का वोट शेयर कर 5% से भी नीचे महज 3.5% रहा था। जी हाँ, बीजेपी की नजर तेलंगाना में टीडीपी के पुराने जनाधार पर है और पार्टी को लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस को मात देकर सरकार बनानी है तो इसमें टीडीपी का संगठन और वोटर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी 1 सीट। तेलंगाना के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। बीजेपी को 7.1% वोट शेयर के साथ महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और पार्टी ने सूबे की कुल 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23.53% वोट मिले और वोट शेयर के लिहाज के कांग्रेस को पीछे छोड़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गई। जी हाँ, निकाय चुनाव में बीजेपी को मिले थे 35% से अधिक वोट। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइटकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।